बार्सिलोना में टैक्सी ड्राइवर सरापाए एहतजाज, वीटीसी गाड़ियों के हवाले से मायदे पर अमल दरामद का मुतालबा, पूरे मुल्क में हड़ताल की भी धमकी दे दी। कैटालोनिया पार्लियामेंट के सामने इख्तिताम पजीर होने वाले मुजाहरे में हजारों टैक्सी ड्राइवर और इस कारोबार से वाबस्ता अफराद ने शिरकत की। मुजाहिरीन ने खबरदार किया कि अगर मुतालबात तस्लीम करते हुए वीटीसी गाड़ियों को जारी नए लाइसेंस मनसूख न किए गए तो एहतजाज का दायरा कार बढ़ा दिया जाएगा। इस टाइम में बार्सिलोना में 2 किस्म की ट्रांसपोर्ट चल रही हैं। एक है ब्लैक एंड येलो जो है हमारी टैक्सी, और दूसरी ब्लैक गाड़ियाँ जो हैं वीटीसी के लाइसेंस 4 साल पहले इन्होंने हमसे वादा किया था। जब 2018 में हम हड़ताल पर गए थे, एक हफ्ता हम गरम्बिया बैठे रहे थे, भी 4 साल इनको काम कर लेने दें शहर के अंदर, उसके बाद हम इन्हें शहर से निकाल देंगे, क्योंकि उनका जो लाइसेंस है उन्हें परमिट ही नहीं करता शहर के अंदर काम करने के लिए। लेकिन वहाँ पर कुछ एरर था, जो धांधली हुई, उसकी वजह से ये लाइसेंस निकले हैं मार्केट में। 4 साल इन्हें काम कर लेने दें ताकि जो इनके नुकसान हैं वो पूरे कर लें, उसके बाद इन्हें हम शहर से बाहर निकाल देंगे। 4 साल पूरे हो जाने 29 सितंबर को, ठीक है। उसके लिए हम पावर शो करना चाहते थे और हमें थोड़ा सा खतरा भी था भी कुछ पार्टीज़ हैं वो इनकी तरफ से थोड़ी ढीली पड़ रही हैं, इसलिए हम आज सारे इकट्ठे हुए हैं पार्लियामेंट में ताकि इन्हें बता सके कि हम भूले नहीं हैं, जो हमारे साथ वादा किया है वो आप पूरा करेंगे इंशाल्लाह ताला, क्योंकि 29 सितंबर ज़्यादा दूर नहीं है और हमारे पास 40,000 वोट हैं टैक्सी सेक्टर के, जिनको पता होगा हमने किन पार्टीज़ को वोट करना है, हम उनको बता कर आए। आज हम इकट्ठे हुए हैं और हड़ताल की कॉल दी है पार्लियामेंट कैटालोनिया के सामने, और पूरे कैटालोनिया में जो है वो अभी हड़ताल जारी है, जिसमें हम जो पॉलिटिशियन पार्टीज़ हैं उनसे ये मनवाना चाहेंगे कि वो हमारे साथ खड़े हों, ताकि हमें इस टैक्सी सेक्टर को जो वीटी है इसको जनाब रेगुलर किया जाए, ना कि वीटीसी को। आज की हड़ताल का बुनियादी मकसद ये है कि गवर्नमेंट पर दबाव डाला जाए। जो वीटीसी को उन्होंने टाइम दिया था सितंबर तक, वो ख़त्म हो रहा है। गवर्नमेंट के ऊपर हम दबाव बढ़ा रहे हैं कि इस वीटीसी को ख़त्म होना है, जो कानून के मुताबिक, जिसको पूरे टैक्सी सेक्टर को एतमाद में लेकर उन्होंने ये कानून बनाया था और टैक्सी सेक्टर ने उनके साथ ताउन किया था, वरना असूलन तो ये एक दिन भी चलने के काबिल नहीं थे। 2009 और 2009 से 11 तक उन्होंने 4000 एक्स्ट्रा लाइसेंस सेक्टर में वीटीसी के नाम से जारी कर दिए, जो कि गैर कानूनी है। मतलब टैक्सी का कानून है उनो पर ट्रेन का, मतलब हर 30 टैक्सी पे एक वीटीसी हो सकती है। टैक्सी सेक्टर का मसला जो अरसे से चला आ रहा है 130 तनासब का, उसके हसूल के लिए अभी डिसीजन का टाइम है, तो बहुत ज़्यादा टैक्सी ड्राइवर हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि हम इंशाल्लाह ये फैसला अपने हक में लेंगे। वाज़ेह रहे कि स्पेन की हुकूमत ने चंद साल कबल वीटीसी गाड़ियों को गैर कानूनी लाइसेंस जारी किए थे, जिसके खिलाफ स्पेन भर में टैक्सी की सनत से वाबस्ता अफराद ने सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए हड़ताल कर दी थी। टैक्सी सेक्टर ने अदालत से रुजू किया तो अदालत ने वीटीसी गाड़ियों को 28 सितंबर 2022 तक काम करने की इजाज़त दी। स्पेन की हुकूमत ने भी कानून बनाया था कि 30 टैक्सियों के मुकाबले में सिर्फ एक वीटीसी गाड़ी को लाइसेंस जारी किया जाएगा। वीटीसी लाइसेंस हासिल करने के बाद आप अपनी गाड़ी ड्राइवर के साथ रेंट पर दे सकते हैं। टैक्सी के कारोबार से जुड़े अफराद का कहना है कि इस इक़दाम से उनका रोजगार मुतासर होता है। स्पेन में इस वक्त 67,000 से ज़ायद लाइसेंस याफ्ता टैक्सियाँ मौजूद हैं।